ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शिव महापुराण। दक्ष का सिरोच्छेदन। वीरभद्र ने भगवान शंकर का नाम लेकर विष्णु के वक्षस्थल में त्रिशूल से प्रहार किया। इससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर अपने चक्र से वीरभद्र पर प्रहार किया, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को प्रभावहीन कर दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रुक गया। विष्णु का भी स्तंभन हो गया। इस पर यागिकों ने मंत्रों द्वारा विष्णु का स्तंभन दूर किया। विष्णु ने अब की बार अपनी शार्दंग धनुष उठाया, उसके भी वीरभद्र ने 3 टुकड़े कर दिए। इस पर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने पर वीरभद्र ने यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रजापति धर्म, कश्यप और अरिष्ट नेमि आदि मुनियों को पकड़कर वीरभद्र ने उनको लातों से मारा। सरस्वती जी की उसने अपने नाखूनों से नाक काट ली तथा अन्य सभी देवताओं को पटक पटक कर मार डाला। मणिभद्र नामक प्रतापी गणों ने भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा के दांत चंड नामक गण ने उखाड़ लिए, क्योंकि वे हंस पड़े थे। यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया। दक्ष डर कर यज्ञ की वेदी के अंदर घुस गया। उसे पकड़कर वीरभद्र ने उसका सिर हाथ से पकड़कर मरोड़ डाला और सिर को उखाड़कर यज्ञ के कुंड में डाल दिया। यह सब कार्य करके वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा और शिव जी को प्रणाम किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपने गणों का नायक बना दिया। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। वीरभद्र के द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो जाने पर देवताओं ने दुखित होकर ब्रह्मा जी को समाचार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं का दुख मैं कैसे दूर करूं? हे दया सिंधु, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। हे भगवान शंकर जी, हमारी रक्षा कीजिए। आप प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करने की कृपा करें। देवताओं की स्तुति से शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जहाँ तक दक्ष के यज्ञ का प्रसन्न है, मैंने उसे विध्वंस नहीं किया, अपितु उसके कर्म से ऐसा संभव हुआ है। जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, स्वयं उनका बुरा होता है। दक्ष ही यज्ञ का सिर है, अब उसका सिर बकरे के जैसा होगा। भृगु सूर्य के नक्षत्रों से यज्ञ का निरीक्षण करेंगे। पूषा के टूटे दांत जुड़ जाएंगे। भृगु की दाढ़ी बकरे की तरह होगी। मेरे गणों के द्वारा मारे गए से भी देवताओं के साथ शिव जी उस स्थान पर गए जहां दक्ष का निर्जीव शरीर पड़ा था। दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगाकर उसे जीवित किया। दक्ष ने उठकर प्रसन्नचित्त से भगवान शिव का अभिनंदन किया, अभिवादन किया और स्तुति की। दक्ष की स्तुति से भगवान शंकर प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैंने और भगवान विष्णु ने एवं इंद्रादिक लोकपालों ने भगवान शंकर की स्तुति की। सब द्वारा की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दक्ष से कहा, हे दक्ष, तुम मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान परायण होकर कर्म करो। तुम यह बात समझ लो कि मैं ही समस्त संसार का एकमात्र सृष्टा हूँ। विष्णु भक्त को मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरा भक्त भी विष्णु की निंदा ना करे। यदि कोई ऐसा करेगा तो श्राप लगेगा। दक्ष प्रसन्नतापूर्वक शिव जी का नाम का जप करने लगा। सब देवताओं ने विष्णु जी की स्तुति की। दक्ष ने विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न कराया, दान दक्षिणा दी। शिव जी सहित सब देवताओं को यज्ञ का भाग दिया गया। यज्ञ की समाप्ति पर शिव देवता शंकर भगवान का गुणगान करते हुए, नाम जप करते हुए अपने अपने स्थान पर पधारे। शिव जी भी अपने गणों के साथ कैलाश चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।